जय माता दी दोस्तों यारो। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को वरदान से प्राप्त हुआ था एक पुत्र, जाने कौन था वो। धार्मिक शास्त्रों में भगवान श्रीहरि और माता लक्ष्मी जी से जुड़े अनेक प्रसंग मिलते हैं, जिसमें उनके पुत्र के जन्म की कथा का भी जिक्र मिलता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को इस सृष्टि का पालनहार माना गया है, तो माता लक्ष्मी को सुख समृद्धि व धन की देवी माना गया है। धार्मिक शास्त्रों में भगवान श्रीहरि और माता लक्ष्मी जी से जुड़े अनेक प्रसंग मिलते हैं, जिसमें उनके पुत्र का भी जिक्र मिलता है। बेहद कम लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को एक पुत्र भी था। पंडित इंद्रमणि घनश्याल से जानते हैं भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी के पुत्र की ये पौराणिक कथा। विष्णु जी ने दिया था लक्ष्मी जी को श्राप। देवी भागवत पुराण के 6ठे स्कंद में श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के पुत्र का वर्णन मिलता है। एक कथा के अनुसार श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी को घोड़ी होने का श्राप दे दिया था। इसके बाद लक्ष्मी जी घोड़ी बन गईं और तमसा यमुना नदी के संगम पर जाकर रहने लगी। वहां लक्ष्मी जी ने भगवान शिव जी की आराधना की। शिव जी ने दिया वरदान। लक्ष्मी जी की भक्ति भावना देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी को वरदान दिया कि जल्द ही श्रीहरि विष्णु उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे और उनसे पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद भगवान शिव ने अपने चित्ररूप को विष्णु जी के पास भेजा। चित्ररूप ने भगवान विष्णु जी से कहा कि लक्ष्मी जी से भेंट करें। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं लक्ष्मी जी से भेंट करने जाऊंगा और शिव जी के वरदान स्वरूप लक्ष्मी जी को वापस लेकर आऊंगा। श्री हरि पहुंचे मां लक्ष्मी के पास। इसके बाद भगवान विष्णु अश्व का रूप धारण करके तमसा और यमुना नदी के किनारे पहुंच गए, जहां मां लक्ष्मी घोड़ी के रूप में बैठी थी। मां लक्ष्मी ने घोड़े के रूप में विष्णु जी को पहचान लिया। इसके बाद विष्णु जी और लक्ष्मी जी के संयोग से एक हैया नाम का बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक को विष्णु जी और लक्ष्मी जी जंगल में ही छोड़कर चले गए। फिर लक्ष्मी जी और विष्णु जी पुनः अपने स्वरूप में आ गए। विष्णु जी ने राजा हरिवर्मा को सौंप दिया था पुत्र। दूसरी तरफ एक हरिवर्मा नाम का राजा भगवान श्री विष्णु के जैसा बालक प्राप्त करने के लिए विष्णु जी की तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने हरिवर्मा को दर्शन दिए और कहा कि मैंने एक पुत्र उत्पन्न किया है, जिसे तुम अपना पुत्र समझ कर ले जाओ। वह बालक तमसा और यमुना नदी के किनारे है। राजा हरिवर्मा बालक को अपने साथ ले गए। आगे चलकर वह बालक एकवीर नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरुवार का राशिफल। मिथुन राशि वालों की नौकरी में उच्च अधिकारी से निकटता बढ़ेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य की बाधा सरकारी मदद से दूर होगी। रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों को आज रोजगार मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में लगे लोगों को जन समर्थन मिलेगा। सिंह राशि वालों को किसी कार्य में विघ्न बाधा आ सकती है। नौकरी में उच्च अधिकारी से व्यर्थ वाद विवाद हो सकता है। विदेश यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। आप यात्रा में सजग एवं सावधान रहें। वृश्चिक राशि वालों को किसी पुराने कोर्ट कचहरी के मामले में जीत हासिल होगी। आज किसी पुराने कोर्ट कचहरी के मामले में जीत हासिल होगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य हेतु धन की आवश्यकता बनी रहेगी। मेष, आज आपका दिन उतार चढ़ाव युक्त रहेगा। दुर्घटना की संभावना है। कार्य क्षेत्र में अचानक कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। व्यापार में व्यर्थ वाद विवाद से बचें। किसी महत्वपूर्ण कार्य में विघ्न आ सकता है। रोजगार के लिए इधर से उधर भटकना पड़ेगा। किसी अनजान व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा करना घातक हो सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को अपने बॉस से डांट फटकार लग सकती है। उद्योग धंधे की योजना को खूब सोच समझकर गुप्त रूप से आगे बढ़ाएं। किसी के कहे सुने में ना आए। आज वाहन आदि की वस्तु खरीदने से बचें, अन्यथा धन हानि हो सकती है। गंभीर धोखा हो सकता है। उपाय, महामृत्युंजय मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर 11 बार जाप करें। वृषभ, आज पूजा पाठ में अभिरुचि रहेगी। देव स्थल के दर्शन हेतु तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। बुजुर्ग परिजनों के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। उनसे आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में नए सहयोगी बनेंगे। व्यापार में अभिरुचि बढ़ेगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को कोई शुभ सूचना मिलेगी। धन के लेन देन में थोड़ा सजगता व सावधानी से काम ले। नौकरी में उच्च अधिकारी से निकटता बढ़ेगी। चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण सफलता एवं सम्मान मिलेगा। शराब का सेवन कर वाहन ना चलाएं, अन्यथा आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है। उपाय, सायंकाल उगते हुए चंद्रमा को प्रणाम करें। चंद्र मंत्र का मोती की माला पर 108 बार जाप करें। मिथुन, आज नौकरी में उच्च अधिकारी से निकटता बढ़ेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य की बाधा सरकारी मदद से दूर होगी।
रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों को आज रोजगार मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में लगे लोगों को जन समर्थन मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण अभियान अथवा आंदोलन का नेतृत्व करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। उद्योग धंधे में नए सहयोगी बनेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को उनकी नौकरी के संबंध में विदेश जाना पड़ेगा। आप दूर देश की यात्रा पर खूब मजे करेंगे और आनंद लेंगे। सामाजिक कार्य में आपको सक्रिय भूमिका मिलेगी। व्यापार में साज सज्जा पर अधिक ध्यान रहेगा। नौकरी में वाहन आदि का सुख बढ़ेगा। लोगों को अपने बॉस से प्रशंसा एवं प्रोत्साहन मिलेगा। उपाय, अपनी काम करने वाली पढ़ाई की इमेज पर अपने सामने सरस्वती मंत्र कागज पर लाल पेन से लिखकर लगा दें। उससे आपकी दृष्टि उसे पर रहे। कर्क, आज बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। व्यापार में नए परिणाम लाभकारी सिद्ध होंगे। नई योजनाएं बनाएंगे और उन पर अमल भी करेंगे। मेहनत से पीछे न हटे, दिन अच्छा गुजरेगा। राजनीति में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। मां के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मां की सलाह सिद्ध होगी। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। लोगों को महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। वस्त्र उद्योग में कार्य की सफलता मिलने से मनोबल बढ़ेगा। उपाय, प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करने से आपकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। सिंह, आज कार्य क्षेत्र में अत्यधिक व्यवस्था बनी रहेगी। व्यापार में आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा। किसी कार्य में विघ्न आ जाएगा। नौकरी में उच्च अधिकारी से व्यर्थ वाद विवाद हो सकता है। विदेश यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। आप यात्रा में सजग एवं सावधान रहें। कोई कीमती वस्तु चोरी हो सकती है। यात्रा में किसी अनजान व्यक्ति से कोई खाने पीने की वस्तु न ले, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में पैरवी अच्छे से करें। शराब का सेवन कर वाहन तीव्र गति से ना चलाएं, दुर्घटना हो सकती है। रोजगार की तलाश में इधर से उधर भटकना पड़ेगा। उद्योग धंधे में कोई शत्रु अथवा विरोधी बाधक सिद्ध होगा। भोग विलास पर अत्यधिक धन खर्च होगा। उपाय, काले कुत्तों को लड्डू खिलाएं। शनि चालीसा का पाठ करें। कन्या, आज परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा। परिवार में खुशियों का संचार होगा। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। आपके समाज में उच्च पद प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें। इष्ट मित्रों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। संगीत, गायन, नृत्य, कला आदि के क्षेत्र में संलग्न लोगों को उच्च सफलता एवं सम्मान मिलेगा। नवीन व्यापार शुरू कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को अपने बॉस से निकटता का लाभ मिलेगा। आपकी प्रभावपूर्ण भाषण शैली आपको राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए प्रेरित करेगी। व्यापार में किए गए नए परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होंगे। उद्योग धंधे में नए सहयोगी बनेंगे। उपाय, केसर का तिलक माथे पर लगाएं। तुला, आज आपकी व्यापारिक योजना सफल होगी। किसी अधूरे कार्य के सफल होने के योग है। मजदूर वर्ग को रोजगार प्राप्त होगा। नौकरी में उच्च अधिकारी से निकटता बढ़ेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको बड़ी एवं महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। लेखन कार्य, कवि, पत्रकारिता, कला, अभिनय आदि के क्षेत्र में संलग्न में लोगों को महत्वपूर्ण सफलता एवं सम्मान मिलने के योग है। किसी लंबी अथवा विदेश यात्रा पर जाने के योग है। नवीन व्यापार शुरू करने की योजना सफल होगी। राजनीति में आपको उच्च पद मिल सकता है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। किसी सामाजिक कार्य की कमान आपको मिल सकती है। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होगा। उपाय, शराब का सेवन न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। वृश्चिक, आज किसी पुराने कोर्ट कचहरी के मामले में जीत हासिल होगी। आज किसी पुराने कोर्ट कचहरी के मामले में जीत हासिल होगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य हेतु धन की आवश्यकता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपको नवीन जिम्मेदारी मिलेगी। राजनीति की महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। किसी सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को लंबी यात्रा अथवा विदेश यात्रा पर जाना पड़ेगा। व्यापार में नए अनुबंध होंगे। फौज से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी। राजनीति में विरोधियों को पछाड़कर आप महत्वपूर्ण पद अथवा जिम्मेदारी प्राप्त करेंगे। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा। किसी अनजान व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा घातक सिद्ध होता। शराब का सेवन कर वाहन तीव्र गति से न चलाएं, आप घायल हो सकते हैं। गहरे पानी में जाने से बचें, खतरा हो सकता है। उपाय, आप दक्षिण मुखी श्री हनुमान जी के दर्शन करें और उन्हें लाल मिठाई का भोग लगाएं।
धनु, आज दिन की शुरुआत व्यर्थ भाग दौड़ के साथ होगी। कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक व्यस्तता बनी रहेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य में बनते बनते बाधा आ सकती है। कार्य क्षेत्र में आप अपने चरित्र को पवित्र बनाए रखें, अन्यथा आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। घूम फिरकर अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों को महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। चोरी, लूट, डकैती, भ्रष्टाचार, मिलावट आदि के कार्य में संलग्न लोगों को बुरे कार्यों से बचना चाहिए, अन्यथा आप पर कोई बड़ा भारी संकट आ सकता है। आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें, ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य कर जीवन यापन करें। राजनीति में कोई लाभ का पद प्राप्त होगा। उपाय, आज परस्त्री गमन से बचें, अन्यथा संतान को कष्ट होगा। मकर, आज राजनीति में विरोधियों को मात देने में कामयाब होंगे। कोर्ट कचहरी के पुराने मामले में सफलता मिलेगी। नाना पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलेगा। किसी परिजन का दूर देश से शुभ समाचार प्राप्त होगा। नौकरी में उच्च अधिकारियों से निकटता बढ़ेगी। व्यापार में नए सहयोगी बनने से स्थिति में सुधार होगा। मित्रों संग मनोरंजन का आनंद लेंगे। उद्योग धंधे में किसी सरकारी मदद से लाभ होगा। किसी अधूरे कार्य के पूरे होने के योग है। राजनीति में जनता का सहयोग एवं समर्थन मिलने से स्थिति मजबूत होगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को नौकर चाकर वाहन आदि का सुख मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। कला, अभिनय की दुनिया में आपका डंका बजेगा। सामाजिक कार्य में धैर्य से काम ले, सोच समझकर कार्य करें। उपाय, आज माता लक्ष्मी की पूजा करें। कुंभ, आज व्यर्थ के झगड़े झमेलों में भगाना न लें, विकास कार्य के बल मिलेगा। व्यापार सावधानी से करें, किसी प्रकार का जोखिम न उठाएं। भ्रम एवं चिंता की स्थिति बनी रहेगी। विवेकपूर्ण निर्णय जीवन में बदलाव ला सकता है। छोटी सी कहा सुनी बड़े विवाद का रूप धारण कर सकती है। महत्वपूर्ण योजना अज्ञात कर्म से स्थगित हो सकती है। महिलाओं का समय हास परिहास में बीतेगा। नौकरी व प्रतियोगिता में सफलता की पूर्ण आशा है। विद्यार्थी वर्ग विशेष सफलता हासिल करेगा। उपाय, आज सफेद रेशमी कपड़े दान दे, ज्वार और दही मंदिर में अर्पित करें। मीन, आज कार्य क्षेत्र में व्यर्थ भाग दौड़ बनी रहेगी। क्रोध पर संयम रखें, अन्यथा बात पुलिस तक पहुंच सकती है। किसी कीमती सामान की चोरी होने का भय बना रहेगा। व्यापार में कोई विश्वास पात्र व्यक्ति धोखा दे सकता है। किसी प्रियजन से दूर जाना पड़ सकता है। अनचाही यात्रा करनी पड़ेगी। राजनीतिक क्षेत्र में अत्यधिक व्यस्तता बनी रहेगी। यात्रा में वाहन कुछ तनाव दे सकता है। नौकरी प्राप्त करने के प्रयास असफल होने से मन खिन्न होगा। विदेश यात्रा अथवा लंबी दूरी की यात्रा पर जाने की योग बनेंगे। नौकरी में उच्च अधिकारी के कोप के शिकार हो सकते हैं। उपाय, चंद्रमा को प्रणाम करें।